अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे अम्मा नहीं अच्छी लगती थी। छोटी कमीज़ों का रवाज हो तो मेरी लंबी लंबी कमीज़ें सिलवाती, और जब लंबी कमीज़ों का दौर आया तो उन्होंने लंबी कमीज़ों को कटवा कर घुटनों तक कर दी। अच्छे से अच्छे कपड़ों का सत्यानाश कर देती थी। किसी फंक्शन में जाना हो तो लाख मिन्नतें कर लो, कभी लिपस्टिक लगाने नहीं देती थी। कहती थी जब दुल्हन बनोगी तो रूप नहीं आएगा। स्कूल से निकलकर कॉलेज आई तो कसकर हिजाब उड़ा दिया गया। यूनिवर्सिटी में लड़कियां बाल खोले इतनी प्यारी लगती, और एक मैं वक्त से पहले बूढ़ी लगने लगी थी। अम्मा कस कस कर मेरी दो चोटियां बनाती थी। बारहा कहा माँ एक चुटिया बनाने दें, दो का रवाज नहीं, और स्कार्फ के अंदर दो चोटियों से मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अम्मा कहाँ मानने वाली। कॉलेज से बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर यूनिवर्सिटी पहुँची। सोचा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, यहाँ कुछ मनमानी करूँगी। लेकिन अम्मा यहाँ भी मेरी जान नहीं बख्शी। हद ही कर दी थी। रात को मेरे सर में तेल की पूरी बोतल उंडेल देती। कहती कि पढ़ाई की मेहनत से बाल ना झड़ जाए। मुझे इनसे सख्त चिढ़ होने लगी थी। मुझे अम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे लड़के नज़र आते थे। बहुत से लड़के लड़कियों की तो जोड़ियां भी बनी हुई थी, मगर मेरी तरफ मजाल है कि कोई मुतवज्जो भी हो जाए, क्योंकि मेरे सर से कड़वे तेल की भभक आती थी। ना जाने इस एक लड़के में क्या बात थी, इसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमे गफ़ीर रहता था। मेरी भी ये ख्वाहिश होने लगी कि मैं इसकी दोस्त बन जाऊं, मगर वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। इस वक्त मेरी एक सहेली ने यह कहा कि देखो याद रखना, तुम जैसी हो इस तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया और पूरी तरह पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। वक्त गुज़रता गया और पढ़ाई मुकम्मल हुई। रिज़ल्ट आ गया। यूनिवर्सिटी में मेरे अलावा एक और लड़के ने टॉप किया, जिसे आज से पहले मैंने कभी देखा भी नहीं था। मेरी सहेली का कहना सच साबित हुआ, और मेरी शादी मेरे जैसे इसी टॉप करने वाले लड़के से हो गई, जिसको यूनिवर्सिटी में कोई जानता भी नहीं था। अब हम दोनों की एक प्यारी सी बेटी है। मेरी जो ख्वाहिशात मेरे दिल में रह गई थी, मैं इनको अपनी बेटी को सजा संवार कर पूरा कर रही थी। जब लोग इसे सताइशी निगाहों से देखते थे, मैं बाग बाग हो जाती। अब वो बड़ी हो रही थी। इसकी चाल ढाल में मुझे अदाएं नज़र आने लगी। वो जहाँ से गुजरती लोग इसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, पर मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता था। बल्कि सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी ऐसी निगाहों से देखे। आज मुझे शिद्दत से अम्मा याद आ रही हैं, और अम्मा की वो पाबंदियाँ भी याद आ रही हैं, जिनकी वजह से वह मुझे बुरी लगा करती थी। आज मुझे इनकी अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदियों पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। अब अम्मा मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इनकी लगाई हुई पाबंदियों पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। अब अम्मा मुझे बहुत अच्छी लग रही। मैंने अभी अपनी बेटी को अपने पास बुलाया है, इससे ज़िंदगी का यही राज समझाने के लिए कि बाज़ मामलात में वालदैन की तरफ से पाबंदियाँ बच्चियों के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा करती हैं और इन्हें सरख़रू करती हैं। वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।